तो स्वागत है आप सभी का सुपर सी सेट सीरीज 2021 में। सुपर सी सेट सीरीज के अंतर्गत हम मैथ्स और रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को पूरी तरीके से कवर करेंगे। लाइव जुड़े हुए छात्रों से एक निवेदन ये रहेगा रोज कि आप यहां पर आकर अपने लिंक को रिफ्रेश जरूर करें जब क्लास शुरू होगी। ध्यान रखें, जो छात्र लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे किसी कारणवश, प्रतिदिन लाइव क्लास के बाद आपको उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके एप्लीकेशन के कंटेंट सेक्शन में मिलेगा। ध्यान रखिए, जिस कोर्स में आप जुड़े हुए हैं, जैसे आपने सी सेट सीरीज परचेज की हुई है, उस सी सेट सीरीज के अंतर्गत जाकर कंटेंट सेक्शन टॉप में दिखाई देगा, वहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा उसी लाइव क्लास का। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब चूंकि आज का फर्स्ट सेशन है, आज हम चर्चा करेंगे कि सी सेट में कैसे और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक इसमें इन्वॉल्व होंगे और हमारे पढ़ने का तरीका क्या रहेगा और आपका जो कर्तव्य रहेगा वो क्या रहेगा। देखिए, टेक्निकल चीजें हैं, लाइव क्लास है, बीच बीच में हो सकती है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाएं, कुछ रुकावट आ जाएं। आप वीडियो पे बने रहिएगा। 5 मिनट 5 से 6 मिनट में कोशिश की जाएगी कि ये समस्या दूर कर दी जाए। ठीक है, जैसे बफरिंग वाला इशू ले लिया या कोई और इशू ले लिया, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सारे संभव मदद करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, आप लाइव क्लास के माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता पाएंगे, चैट के थ्रू। ओके, क्लास ड्यूरेशन सारे आपके डाउट आज क्लियर करेंगे। चूंकि वर्कशॉप सेशन है तो आपके सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। पहले मुझे जो बताना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सुपर सी सेट सीरीज 2021 सी सेट के बारे में पढ़ेंगे। 3 टॉपिक कवर करेंगे मुख्यतः। एक हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं, मैथ्स भी बोल सकते हैं। क्लास 10th लेवल तक का टॉपिक होता है। इसमें कई कई एग्जाम में ये वेरी करता है, एग्जाम के अनुसार। ठीक है, एग्जाम के अनुसार ये वेरी करेगा, बात करेंगे उसकी भी। दूसरा टॉपिक होगा रीजनिंग का और तीसरा टॉपिक होगा लॉजिकल रीजनिंग का। ठीक है, तार्किक क्षमता, तार्किक क्षमता, इसके अंतर्गत आने वाले टॉपिक सारा मैं क्लियर करूंगा। सी सेट को पहले समझिए। अलग अलग एग्जाम के हिसाब से ये जो सी सेट है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। कौन कौन से एग्जाम को कवर करते हुए पढ़ेंगे, तो जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें सी सेट का पोर्शन मतलब एप्टीट्यूड रीजनिंग का पोर्शन होता है, वो सारे एग्जाम कवर होंगे। चाहे वो सिविल सर्विस का एग्जाम हो, यूपीएससी या स्टेट का, या फिर कोई वन डे एग्जाम हो किसी भी स्टेट का जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आता हो, पूरी तरीके से कवर होगा। अब एक चीज समझिए, यहां पर देखिए, जैसे सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और एनी वन डे एग्जाम, ओके, सारे कवर हो रहे। अलग अलग एग्जाम के हिसाब से इसमें थोड़ा वेरिएशन, जैसे कि मैंने कहा, देखने को मिलता है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन इन सभी एग्जाम में किसी ना किसी रूप में आपका ये सी सेट का पोर्शन होगा। आप जिस भी एग्जाम को बिलोंग करेंगे, जिस भी एग्जाम को देने की इच्छा रखेंगे या जिसका भी आपने फॉर्म भरा है, उसका सिलेबस एनालिसिस जरूर करिएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कितना क्या। मैं सारे टॉपिक को यहां पर कवर करने वाला हूं। अब सी सेट मतलब फुल फॉर्म फिर आपको बता देता हूं। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, फुल फॉर्म क्या है? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। एक बात ध्यान देने वाली इसमें यह है कि कुछ सिविल सर्विस के सी सेट वाले पोर्शन में लैंग्वेज भी जुड़ा होता है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी या अन्य भाषाएं भी हो सकती है। तो भाषा वाला पोर्शन इस सी सेट सीरीज के अंतर्गत मैं कवर नहीं करने वाला हूं। मैं बस कवर करने वाला हूं मैथ्स और रीजनिंग। इतनी बातें क्लियर है। कुछ सी सेट के पोर्शन में आपका संचार कौशल कम्युनिकेशन स्किल वाला पोर्शन भी होता है, कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन भी होता है, जो अलग से कवर होगा, इसके अंतर्गत नहीं होगा। क्लियर? तो बेसिकली सी सेट का वो वाला पोर्शन जिसमें मैथ्स और रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है, वो पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिस भी सिलेबस की आपको आवश्यकता होगी आपके कंटेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। सी सेट पढ़ने के लिए क्या क्या बातों पर ध्यान देना है? तो स्ट्रेटेजी इसलिए कि आप जिस एग्जाम को फोकस कर रहे हैं उसमें उसका वेटेज कितना है।
क्वालिफाइंग नेचर है कि कंपलसरी नेचर है, यह भी ध्यान देने वाली बात है। जैसे कुछ सिविल सर्विस के प्रीलिम्स परीक्षा में, जैसे सीजीपीएससी या यूपीपीएससी या यूपीएससी, इनके प्रीलिम्स में पेपर नंबर 2 में जो सी सेट होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब इसमें एक निर्धारित अंक हमको बस लाने होते हैं। अब उसके बाद कितना भी अंक लाएं उससे मतलब नहीं है, केवल एक बाउंड्री क्रॉस होना चाहिए जो उस एग्जाम ने तय किया हुआ है। तो क्वालिफाइंग नेचर का हुआ, सिर्फ क्वालिफाई करना है, स्कोर करने से मतलब नहीं है। कुछ वनडे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें हमको स्कोर करना पड़ता है और उसमें स्कोर आपके बाकी विषय के स्कोर के साथ ऐड होके फाइनल मार्क्स बनते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है। जैसे बात किया एसीएफ का, असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट की जो पोस्ट आती है उसके सिलेबस की बात की है, तो उसमें ये जो मैथ्स का पोर्शन या एप्टीट्यूड का जो पोर्शन आएगा पेपर नंबर 1 में, वो कंपलसरी होगा और उसके मार्क्स जुड़ेंगे भी। वैसे ही वनडे एग्जाम में भी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें, सीजी व्यापम की जो परीक्षा आती है, जिसमें से एक परीक्षा अभी आ चुकी है मंडी निरीक्षक की। कोरोना के चलते परीक्षा रुकी हुई है, लेकिन जल्द से जल्द ये संपन्न होने की संभावना है। मंडी निरीक्षक में अच्छा खासा पोर्शन मैथ्स और रीजनिंग का है, तो इसको भी हमको कवर करना पड़ेगा। रेलवे एग्जाम, वनडे एग्जाम की बात करें तो उसमें रेलवे एग्जाम प्रमुख है, उसमें मैथ्स और रीजनिंग जो है कंपलसरी होता है। तो स्ट्रेटेजी इस हिसाब से आप बनाएंगे सी सेट पढ़ने का कि आप कौन से एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दो बातें निकल के आती है कि क्वालिफाइंग नेचर है कि कंपलसरी है, उसके हिसाब से आपकी प्रैक्टिस लगेगी। बहुत सारे छात्रों के साथ ऐसा होता है कि वो सिविल सेवा की परीक्षा देने के साथ साथ कोई वनडे एग्जाम भी देते हैं, तो क्वालिफाइंग तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट जब आप वनडे एग्जाम देंगे तो उसमें तो आपको ज्यादा वैरायटी, ज्यादा क्वेश्चंस, अच्छी प्रैक्टिस, सारी चीजें लगेगी क्योंकि कंपलसरी नेचर है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बनाएं, जिस एग्जाम के लिए आप टारगेट कर रहे हैं बताएंगे पूरी तरीके से। तो एक सुपरफिशियल बातें हमने कर ली। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कॉन्सेप्ट। चलो हमने डिसाइड कर लिया कि सिर्फ हमको पढ़ना है सी सेट सिविल सर्विस के लिए, जिसमें क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स बस। लेकिन जैसे क्वालिफाइंग नेचर भी है, यूपीएससी की बात करें 80 प्रश्न होते हैं सी सेट में, 33% आपको क्लियर करना होता है उसमें, मतलब 27 प्रश्न कम से कम बनाने होंगे। इन्हीं 27 प्रश्न को बनाने के पीछे भी पसीने छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं किया है हमने कोई ये टॉपिक उठाया, सपोज उठा लिया समय और कार्य या चाल समय दूरी उठा लिया, उसके कुछ हमने 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अगर उसी प्रकार के प्रश्न आ गए सेम टू सेम तब तो ठीक है, अन्यथा क्या होगा, दूसरा प्रकार का प्रश्न नहीं बनेगा। ये किस वजह से होता है? ये होता है कॉन्सेप्ट ना हो पाने की वजह से। ओके, चलिए, जिसमें भी एक बार सिलेबस आप सुपर टेट का देख लीजिएगा, उसमें क्या पोर्शन है। जैसे कि मैंने कहा वेरिएशन थोड़ा थोड़ा होता है सारे एग्जाम में, एक बार सिलेबस आपका देखना जरूरी है। ठीक है, मैं करूंगा सिलेबस, कॉमन जो टॉपिक्स हैं वो सारे डिस्कशन में करूंगा, चिंता मत करिए। ओके, चलो देखो, कॉन्सेप्ट पे पूरी तरीके से वर्क करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट होता है, उस पे कॉन्सेप्ट पे डेप्थ में थोड़ा सा जाना है हमको। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया कि हाँ भाई इसके पीछे ये रीजन है, सपोज प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि हमने पढ़ना है। लाभ हानि पढ़ने के पीछे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे टफ टॉपिक लगता है, लेकिन वहीं जैसे आप मार्केट जाते हैं या कोई चीजें आपने खरीदी उसको बेचना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्राइस में बेचे कि आपको प्रॉफिट होगा, किस प्राइस में जब आप बेचेंगे तो लॉस होगा, कितने प्रतिशत का भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो भी आप बता देंगे बड़े आसानी से। क्यों? क्योंकि पढ़ाई वाला मैटर नहीं है। जहां किसी चीज में पढ़ाई जुड़ जाती है वो चीजें टफ लगने लगती है। क्यों? इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी। और इसी कारण जो बेसिक प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन है उसके कॉन्सेप्ट पे जब हम बात करेंगे तो किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट इस तरीके से देखेंगे कि सीमित प्रश्न करते हुए भी आपसे सारे वैरायटी कवर हो और सारे प्रश्न बने, पूरी तरीके से बात करेंगे। अगला है डेप्थ। तो डेप्थ बेसिकली ज्यादातर डिपेंड करेगा यही स्ट्रेटेजी पे। स्ट्रेटेजी मतलब किस एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो उसके अनुसार डेप्थ फिर लगेगा। जैसे कॉन्सेप्ट पे पूरा वर्क कर लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट को करने के बाद क्वेश्चन के लेवल पे मैटर आता है।
क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार है, हमको बेसिक लेवल के क्वेश्चन करने पे काम चल जाएगा कि थोड़े एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। जैसे बैंकिंग का अगर हमको तैयारी करना है, या सपोज एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना है, जैसे मान लेते हैं कैट की, तो उसका लेवल जो है वो अलग होता है। वहीं आप किसी वनडे एग्जाम जैसे रेलवे की बात कर ले, एसएससी की बात कर ले, या प्रीलिम्स की बात कर ले, किसी भी सर्विस, सिविल सर्विस की, तो उसका जो लेवल रहता है वो बेसिक लेवल का होता है, मॉडरेट लेवल का होता है। तो यहां से फिर से डेप्थ डिसाइड करना है आपको। पढ़ाऊंगा मैं पूरी तरीके से, बेसिक से शुरू करते हुए एडवांस लेवल तक जाने वाला हूं। बेसिक से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक जाएंगे। प्रश्नों का जो डिफिकल्टी लेवल होगा धीरे 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 करके बढ़ेगा। बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम ध्यान रखिएगा, एबीसीडी से शुरुआत करेंगे, ठीक है, पूरा एडवांस तक जाएंगे। तो डेप्थ मेंटेन होगा यहां पर, आपको अपने एग्जाम के अनुसार यह ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखिए वैरायटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि हमने केवल कॉन्सेप्ट पे वर्क कर लिया, केवल कॉन्सेप्ट पे बात कर ली, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ वैरायटी कवर नहीं की। नहीं, ऐसे में भी दिक्कत होगी। दोनों का कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों का कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को अवॉइड करके आप कितने भी प्रश्न वैरायटी कर लो, नहीं वर्क करेगा। और कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से देख लिया और वैरायटी कवर नहीं की तो भी दिक्कत होगा। तो दोनों करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को करते हुए जितनी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं वो सारा मेंटेन करेंगे। तो क्लियर है, ये पूरा आपका सी सेट का आपका प्लान होगा, कवर करेंगे इस तरीके से। ओके, चलो टॉपिक पे डिस्कशन करें। जैसे कि मैंने बताया ये सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। वनडे एग्जाम में आपका रेलवे, एसएससी, आप सारी चीजें ऐड कर लीजिए। ओवरऑल आपको पूरा पैकेज 599 में दिया जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ओवरऑल पूरा पैकेज मैथ्स और रीजनिंग का 599 में दिया जा रहा है। अब यहां पर बात करेंगे टॉपिक्स की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। देखिए, जब हम मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, सिलेबस डिस्कशन एक तरीके से आप देखिएगा, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। मैं ओवरऑल सारे टॉपिक को कवर करते हुए बता रहा हूं। यहां पर टॉपिक की अगर बात करें मैथ्स की, तो उसमें शुरुआत होता है संख्या पद्धति से। कहां से शुरुआत होगी? संख्या पद्धति से। मैथ्स की बात कर रहे हैं या एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से शुरुआत होती है। नंबर्स के बारे में जानना होता है। तो नंबर्स के बारे में जानना इतना ही सीमित नहीं है कि प्राकृत संख्या जान लिया, पूर्ण संख्या जान लिया, पूर्णांक के बारे में जान लिया, सम और विषम के बारे में जान लिया, नहीं, इसका भी एक अपना डेप्थ होता है। इस चैप्टर की खासियत यह है कि अगर इसके केसेस मतलब कॉन्सेप्ट आपने कवर किए हैं तो इसके प्रश्न बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे बिल्कुल भी। प्रॉफिट लॉस के साथ ऐसा नहीं है। प्रॉफिट लॉस के साथ हो सकता है अपने पढ़ के नहीं गए हो एग्जाम में, लेकिन कहीं तरीके से कुछ समझ के आप प्रश्न बना सकते हो। संख्या पद्धति के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपको नॉलेज है संख्या पद्धति का तभी आपसे प्रश्न बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। डेप्थ में जाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के, ठीक है। संख्या पद्धति पढ़ते हुए फिर संख्या पद्धति के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा, घातों की पुनरावृत्ति जिसको हम यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी बोल सकते हैं, उसके बाद भाग करना, डिविजिबिलिटी चेक करना, तो ये सारे टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जब संख्या पद्धति हमने पढ़ लिया, बोर्ड मास इसके अंतर्गत आएगा जिसमें हम सरलीकरण पढ़ते हैं। ये सारा टॉपिक संख्या पद्धति के अंतर्गत होता है। उसके बाद फिर कॉमन टॉपिक की बात करें, जैसे औसत हो गया, एरिथमेटिक है मतलब ये अंक गणित है, औसत हो गया, आयु संबंधी प्रश्न हो गए, फिर रेशियो प्रोपोर्शन मतलब अनुपात समानुपात हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, एलसीएम एचसीएफ तो इसी के अंतर्गत आ चुका था, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे ये सारा, जैसे प्रतिशत, प्रतिशत के बाद लाभ हानि, लाभ हानि के बाद साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रण पढ़ेंगे, समय चाल दूरी पढ़ेंगे, समय कार्य पढ़ेंगे,
प्रायिकता पढ़ेंगे, क्रमचय संचय पढ़ेंगे, जिसमें आप अलग से एक और चीज देख सकते हैं, सेट थ्योरी, सेट थ्योरी, समुच्चय जिसको कहते हैं, समुच्चय। इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक, ये हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स के अंदर अगर रख रहे हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम में टॉपिक होता है क्षेत्रमिति का, क्षेत्रमिति, जिसको मेंसुरेशन बोलते हैं, मेंसुरेशन, सारे टॉपिक कवर करेंगे। अब बहुत सारे एग्जाम में ये सारे टॉपिक तो होंगे, पूरा डिटेल आपको हम सिलेबस दे देंगे, डोंट वरी। अब जो बेसिक मैथमेटिक्स या हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं या टॉपिक्स होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। बेसिक या हायर मैथमेटिक्स, जैसे बीज गणित, बीज गणित, जैसे यूपीपीएससी की बात करें, बीज गणित का पोर्शन है, अलजेब्रा का पोर्शन है उसमें, ठीक है, अलजेब्रा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, रेखा गणित, रेखा गणित, ट्रिग्नोमेट्री को क्या, त्रिकोणमिति को क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। रेखा गणित को क्या बोलेंगे, जियोमेट्री, ठीक है। कहीं कहीं पर सांख्यिकी भी है आपके सिलेबस में, कुछ एग्जाम के लिए सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये भी पोर्शन हमको देखने को मिलता है। तो ये सारे टॉपिक भी आपके कवर होंगे। ओवरऑल, ओवरऑल मतलब ओवरऑल, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक। जैसे ये सारे टॉपिक जब हम देखते हैं ना, तो ये यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में पोर्शन देखने को मिलता है, सीजी व्यापम की जो परीक्षा होती है उसमें ये सारे देखने को मिलते हैं, कोई वनडे एग्जाम होता है उसमें ये सारे देखने को मिलते हैं। लेकिन सीजीपीएससी की बात करें तो उसमें आपका चांसेस कम होते हैं कि त्रिकोणमिति, रेखा गणित या बीज गणित के प्रश्न पूछे जाएं। सीजीपीएससी मुख्य रूप से इधर फोकस करता है। हाँ, मेंस में जो पोर्शन है उसमें ये सारे पोर्शन आते हैं। क्लियर है? तो जैसा कि मैंने कहा, सिलेबस जिस भी एग्जाम का आप दे रहे हैं उसका सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा आपको। हो गया मैथ्स का। रीजनिंग में क्या क्या पढ़ते हैं? रीजनिंग में वही सारी बातें आएंगी। देखिए, मानसिक योग्यता के तौर पे पढ़ते हैं, तार्किक क्षमता पढ़ते हैं, डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं, निर्णय निर्माण जिसको कहते हैं, ये सारा टॉपिक इसके अंतर्गत आता है। अब बेसिक टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, डाइज मतलब पासा, घड़ी मतलब क्लॉक, डायरेक्शन मतलब दिशा ज्ञान, ब्लड रिलेशन मतलब खून संबंध, ये सारे बेसिक टॉपिक होते हैं रीजनिंग के अंतर्गत, जो आप भली भांति जानते होंगे। इसके अलावा नॉन वर्बल में आपका आता है जो शेप्स होते हैं, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, आकृति हो गई, नॉन वर्बल के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में पोर्शन रहेगा कथन, कारण, निष्कर्ष। ये कथन कारण, कथन निष्कर्ष, इंग्लिश में भी बताते जाते हैं आपको, डोंट वरी। कथन कारण मतलब स्टेटमेंट, रीजन, रीजन और असर्शन करके भी पढ़ते हैं इसी को। ये है स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन, पूर्व अवधारणा, पूर्व अवधारणा मतलब स्टेटमेंट, प्रिजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन या प्रिजम्पशन। डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग बोलेंगे। इन सब टॉपिक का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को हिंदी में बोलेंगे तर्क। क्लियर है?
ये सारा लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है। अगर किसी को डिफिकल्टी जाती है कि वो मैथ्स के प्रश्न हल नहीं कर पा रहा है, तो इसके भरोसे आपका ये मैथ्स वाला पोर्शन क्लियर होता है, अगर क्वालिफाइंग नेचर का है तो। ठीक है। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी यूज करेंगे, सारी बातें कवर होगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब एक बात ध्यान देना है कि जैसे कि आज ये वर्कशॉप सेशन है, फर्स्ट क्लास है, तो इसमें हम थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं सारी चीजों से। आपके लिए भी टेक्निकल चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी, कैसे क्लास रोज होगी, ये सारी चीजें आपको आज क्लियर कर लेनी है अपनी तरफ से। कल से फुल फ्लेजेड हम स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति का। मैथ्स और रीजनिंग पैरेलल चलाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने कहा, पढ़ाने की पद्धति वही होगी कि पहले हम पूरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और फिर एकदम बेसिक लेवल से, मतलब उस टॉपिक का एबीसीडी से शुरुआत करते हुए हायर लेवल तक जाएंगे। आपको पीडीएफ अवेलेबल होगा जिसको आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। जब क्वेश्चन, एरिथमेटिक क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें सेंटेंस में प्रश्न होते हैं, वो आपको पीडीएफ पहले से दे दिया जाएगा, सो दैट आप उसको प्रिंट ले लें या किसी डिवाइस में ही देख के प्रश्न को साथ साथ सॉल्व करते चले। ये हो गई पढ़ने के तरीके की बात। प्रतिदिन क्लास आपकी 2:45 को होगी, 2:45 को आपको प्रेजेंट हो जाना है। लिंक शेयर किया जाएगा आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, ध्यान रखिएगा, क्लास मंडे टू फ्राइडे होगी। सैटरडे और संडे ऑफ रहने वाला है इस सी सेट सीरीज के लिए। जैसे कि मैंने कहा पीडीएफ अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आपको 4 टेस्ट भी फ्री दिए जा रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 4 टेस्ट आपको फ्री दिए जाएंगे इस सी सेट सीरीज को लेकर, जैसे कि हमने कहा था। टाइमिंग सारी चीजें क्लियर है, आपको लिंक शेयर किया जाएगा। उस लिंक को क्लास शुरू होने के बाद रिफ्रेश करके आप इसमें आइएगा और लाइव होगी। जिसके लिए लाइव नहीं कर पाना संभव है वो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकेंगे कितनी भी बार। कोर्स वैलिडिटी होगी 6 महीने की। आपने जब से ज्वाइन किया है उस तिथि से 6 महीने तक के लिए आपको ये कोर्स मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे कि कुछ लोगों ने पहले से कर लिया है, कुछ हफ्ते भर पहले से भी कुछ लोगों ने कर लिया होगा, तो देखिए वो हफ्ते भर का कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्लास चूंकि आज से शुरू हुई है तो आज से आप 6 महीने काउंट कर लीजिएगा, उसकी कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो जैसा कि हम लाइव क्लास कर रहे हैं, तो लाइव क्लास का फायदा हमारा क्या है, आप चलती क्लास में अगर कुछ मैंने बताया समझ नहीं आया, कमेंट करिए, आपके डाउट दूर हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है लाइव क्लास की। तो ये हमारे पढ़ने का तरीका होगा। बिल्कुल भी क्वेश्चन से शुरू करते हुए 50 क्वेश्चन नहीं हल करेंगे, कॉन्सेप्ट पे बात करते हुए क्वेश्चन हल करेंगे, एकदम बेसिक से। सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, इतना निश्चिंत रहिए। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि सिलेबस खत्म होना चाहिए। टारगेट यही रहेगा कि प्रश्न बनने चाहिए। अब आपके जो डाउट है उसको मैं क्लियर करूंगा। आज हमारा एक तरीके से वर्कशॉप सेशन, आपका जो डाउट है वो भी क्लियर करेंगे। उस संबंध में पढ़ाई की शुरुआत हम कल से करने वाले हैं दोस्तों। तो जिन्होंने भी ज्वाइन अगर नहीं किया, आपके दोस्त यार होंगे जिनको लगता है कि मैथ्स वीक है या करना चाहिए, तो आप उन तक ये वीडियो को जरूर शेयर करें या इसके बारे में बताएं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर करूंगा।